हेलो दोस्तों, चुनावी चर्चा के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद और आज जिस स्टेट की हम बात करेंगे वो है राजस्थान। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस चुनावी चर्चा को फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि इससे पहले हमने 6-7 और भी स्टेट को अभी तक हमने इस चर्चा में लिया है, उनके बारे में आपको बताया है, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इत्यादि हैं। अगर चाहें तो आप उन्हें जाके हमारे वीडियो लाइब्रेरी में से यूट्यूब पे उन्हें देख सकते हैं और अपने अपने स्टेट के बारे में ये पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग राजस्थान की। तो चलिए पहले इनके इंट्रोडक्शन से बात करें। राजस्थान स्टेट कहाँ है, इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। देखिए, राजस्थान उत्तरी भारत का एक राज्य है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% क्षेत्र शामिल है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि अकेले राजस्थान में अगर पूरे भारत का देखें तो लगभग 10.5% क्षेत्र जो है राजस्थान में है और इसीलिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां भारत का सबसे बड़ा और दुर्गम थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, अवस्थित है। और ये जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल पंजाब के पाकिस्तानी प्रांत के साथ इसका एक बॉर्डर है, जो कि अभी आप कह सकते हैं इंडो पाक बॉर्डर इसी स्टेट से गुजरती है, इस स्टेट से भी गुजरती है। अगर भारतीय स्टेट से इसके बॉर्डर की बात करें तो उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। इस स्टेट का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था, जब राजपुताना, ये राजपुताना क्या है, इसे जो ब्रिटिश जब थे यहाँ पे तो वो इस पूरे स्टेट को, जो भी राजपूतों की स्टेट थी, उसे उसने नाम दिया था राजपुताना। तो इस पूरे राजपुताना को भारत के डोमिनियन स्टेट में विलय कर दिया था 1949 को और इसे नाम दे दिया था राजस्थान, यानी राजाओं का स्थान। राजधानी जयपुर, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये थी एक फैक्ट्स राजस्थान के बारे में। जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट के बारे में। राज्यपाल है कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। विधानसभा में 200 सीट हैं, वहीं लोकसभा में 25 सीट हैं, 7 रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। रिजर्व में अगर देखें तो एससी के लिए 4 सीट हैं, एसटी के लिए 3 सीट हैं। 2 फेज में इलेक्शन होंगे, जो कि होंगे चौथे और 5वें फेज के इलेक्शन 29 मई और 6 मई को। अब अगर एससी सीट की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये एससी सीट है और दौसा, उदयपुर, बंसवाड़ा ये 3 है जो एसटी सीट है। अगर 29 जो कि चौथे चरण का मतदान है और राजस्थान के लिए पहला चरण होगा, उसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारन, जो 29 अप्रैल को होगी। और 6 मई को जो होगी वो है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागपुर। और ये होगी मई 6 को, यानी 6 मई को यहाँ पे इलेक्शन होंगे, यानी 2 फेज में होंगे, 29 अप्रैल और 6 मई को। अब देखिए पुराना इलेक्शन क्या बताता है। अगर 2014-2009 की देखें तो 2014 में बीजेपी को पूरी की पूरी 25 सीट मिल गई थी। वहीं इसके उलट अगर आप देखेंगे 2009 में तो बीजेपी 4 सीटों पर सिमट गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 20 सीट मिली थी और एक इंडिपेंडेंट वहाँ से विजयी हुआ था। तो इससे आप थोड़े बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या समीकरण बैठेगी इस बार। आप डायरेक्ट बता नहीं सकते, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ कांग्रेस जीती थी, लेकिन उससे पहले वहाँ पे क्लीन स्वीप बीजेपी का रहा था। तो इस तरह से ये उलट पुलट होते आ रही है राजस्थान में। अब हम लोग बात करेंगे एमपी लैड फंड की, जिससे जो हमारे लिए परफॉर्मेंस का एक पैमाना है। टोटल जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 25 वहाँ पे सीट हैं और 25 सीटों को में अगर देखें तो सभी को 5 करोड़ अगर पर ईयर मिलते हैं सभी को, तो कुल 5 साल में एक एमपी को कितने मिलेंगे, 25 करोड़। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो कुल जो इंटाइटलमेंट है 630 का, फंड रिलीज हुआ 507। देखिए सबसे बड़ी बात है अनस्पेंट 107 करोड़। 507 में से 107 अगर अनस्पेंट हो तो ये बहुत बड़ी संख्या है। परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है। अगर आप देखें बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, हमने पिछले बार जिस स्टेट की बात की थी वो थी गुजरात, और जहाँ पे परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन 100 के आसपास थी, 99 दशमलव कुछ थी। तो उसके कंपैरिजन में आप देखें तो बहुत ही कम है। इंडिविजुअल
एमपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो राजवर्धन सिंह राठौर हैं, जयपुर रूरल के एमपी हैं। देखिए 108% इनका जो है परसेंट यूटिलाइजेशन है और अनस्पेंट 1,83,00,000 रुपये। सनवर लाल जाट हैं अजमेर से, उनका 104% उनका यूटिलाइजेशन है और बहादुर सिंह कोहली हैं भरतपुर से 100% हैं। तो ये एवरेज से ऊपर हैं। जो एवरेज से नीचे दिख रहे हैं वो है श्री रामचरण बोहरा जयपुर से, सिर्फ 70% का इनका जो है यूटिलाइजेशन ओवर फंड है। तो ये थोड़े से उस हिसाब से इनका जो है परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की चर्चा। इस चुनावी चर्चा के माहौल में हम अगला राज्य आपके सामने शीघ्र ही लाएंगे। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।